निधि, जिस बात का इंतजार सब लोगों को था, आखिरकार वो वक्त आ ही गया है और एसआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, कहने का मतलब कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपका नाम इस बार के ड्राफ्ट में है अथवा नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको वोटर आईडी का जो सिस्टम है उससे ही हम समझते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जो पूरा का पूरा एसआईआर का वेबसाइट है उसको आप लॉग करेंगे। लॉग करने के बाद जब आप लॉगिन में जाएंगे तो आपके पास ये voters.eci.gov./download ई-रोल और स्टेट कोड और S04 करके आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इस वक्त किशनगंज में हूँ तो मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ पे किशनगंज सेलेक्ट करूँगा और किशनगंज सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं किशनगंज सेलेक्ट करूँगा और किशनगंज के अगर मुझे किसी एरिया के बारे में जानना है, जैसे कि मुझे किशनगंज में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मुझे कोचा धामन का एक देखना है डेटा क्या है, तो ये मैंने कोचा धामन का डेटा सेलेक्ट कर लिया और इसके साथ ही सेलेक्ट रोल। निधि एक बार फिर से आप देखिएगा, इसमें है एसआईआर ड्राफ्ट 2025, इसको आप सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे अलग अलग जगहों का, क्योंकि कोचा धामन करके एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे अलग अलग स्कूल्स हैं और उसमें जब आप जाएंगे तब आपको एक तरीके से यहाँ पे वेब पोर्टल पे खुलेगा। अब हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखा है और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो डाउनलोड होके निकला है वो है क्या और उसमें आम लोगों के लिए किस तरह की बातें हैं। हमारे साथ नूर सर मौजूद हैं। नूर सर, एक बात बताएं कि ये प्रोसेस क्या है। और ये देखिए, ये डाउनलोड कॉपी निधि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये डाउनलोड कॉपी है जिसमें कि सबों के नाम है, स्कूल का बाकायदा फोटो भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस विधानसभा में हैं उस विधानसभा के जिस पोलिंग बूथ पर आपका वोट डालने जाएंगे उस पोलिंग बूथ की पिक्चर क्या है, ये देखिए, वो फ्रंट व्यू और बैक व्यू सारा कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ ये नाम आ गया। अब एक बात बताइए नूर भाई कि ये किस तरीके से सारा प्रोसेस है और इसमें अभी तक क्या आपको कोई खामी नजर आई है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने वो आज ही जारी किया है एसआईआर का ड्राफ्ट, तो उसके लिए जो प्रोसेस है जैसे कि आपने बताया, इसको मैं एक बार फिर स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। इसमें वोटर सर्विस पोर्टल है। अगर आप वोटर सर्विस पोर्टल में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के वोटर सर्विस पोर्टल में, तो आपको सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टेट में आप बिहार डाल दें और आप जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट अगर किशनगंज है तो आप किशनगंज डालेंगे। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा है तो आपको अपना विधानसभा डालना होगा। मान लो आप किशनगंज के हैं तो आपको किशनगंज डालना है 54 किशनगंज, आप कोचा धामन के हैं तो कोचा धामन 55 कोचा धामन डालना है, या अगर आप ठाकुरगंज या बहादुरगंज से बिलोंग करते हैं तो आपको ठाकुरगंज या बहादुरगंज डालना है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लैंग्वेज में कई सारे ऑप्शन है, बट आप हिंदी डाल दो लैंग्वेज। उसके बाद आपको क्या करना है, रोल टाइप में आपको डालना है SIR ड्राफ्ट 2025। इसको डालने के बाद अब आपका क्या आएगा, पार्ट संख्या आएगा, यानी आपका जो बूथ है, बूथ में 2-4 पार्ट होते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए मेरा टाउन में सरदार गोपाल सिंह स्कूल में बूथ है, उसमें 4 पार्ट है, तो मेरा कौन सा पार्ट है आपको ये देखना है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, क्या है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूरा का पूरा बूथ का जो जितने वोटर्स हैं वो डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं। जी बिल्कुल, अब तक तो कोई खामी नजर नहीं है जितने भी, जिसमें जैसा कि BLO साहब से मैंने बात किया कल कि हमारे BLO साहब जो भैया ही हैं, तो उनसे बात किया, वो बोला कि मैक्सिमम मैंने लगभग 1100 समथिंग आदमी का ये किया था, तो जिसमें से 918 आदमी का लगभग नाम आया है। मतलब 200 लोगों का काट दिया, 200 लोगों का नाम कट चुका है। और जो कट चुका है वो जेन्युइन है? जेन्युइन तो नहीं है। मैंने BLO से बात जो किया तो उसने कहा कि उसको दोबारा फिर निरीक्षण किया जाएगा। मतलब आपत्ति और अनापत्ति का काम अब शुरू हो गया? जी अब शुरू हो जाएगा। आप लोगों जो देख रहे हैं एसआईआर को लेकर जितना बवाल और जिस तरह की बातें हो रही थी, ये जो पहला ड्राफ्ट आया है इसमें मैक्सिमम नाम कवर हो गए हैं? मैक्सिमम नाम तो कवर हो गए हैं, जो 2-4 छूटे हुए थे, तो मैंने अपने BLO से बात किया, बोला कि नाम छूटा नहीं है, जितने भी मैंने प्रमाणित करके दिया है, तो हो सकता है कि वो दूसरे बूथ में चला गया हो, उनको वो BLO कहता है वो मेरी प्रक्रिया है, मैं उसको उठा के फिर अपने इसमें वार्ड में कर दूंगा। उसके लिए कोई हम लोग को अभी तक तो परेशानी नज़र नहीं आ रही है। मैंने सर्च किया तो मेरे पूरे परिवार का नाम है, मेरे परिवार से 2 आदमी का नाम नहीं आया, तो मैंने BLO को फ़ोन किया तो BLO साहब ने बोला कि हमको भी सूचना है। होता क्या है कि जो पोर्टल बनता है ना, तो लिस्ट जो बड़ा हो जाता है तो वो कट के दूसरे बूथ में चला गया है, वो उसको मैं अपने बूथ में ले लूँगा।